हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपना अपनी स्किन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। कल मैं ना गई बाज़ार मार्केट गई, वहाँ पे मुझे अपनी क्लास वाली मिली। ये इस क्लास वाले से मैं 5 इयर्स के बाद मिल रही थी, बहुत मुझे खुशी हुई। लेकिन मैं एक चीज़ देख के हैरान रह गई कि उसकी स्किन जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा एजिंग का शिकार मुझे लग रही थी। उसकी स्किन पे फाइन लाइन्स स्टार्ट हो चुकी थी और डल और डैमेज स्किन लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी स्किन को क्या किया? कि 5 साल पहले उसकी स्किन जो थी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, उसकी स्किन में बहुत ग्लो था और हम सब क्लास वाले उसकी स्किन की तारीफ़ करते थे। तो अब वो कहने लगी क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता तो वो अपनी स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पा रही। दोस्तों, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपनी स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो करना है। क्योंकि जब आप स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो आप अपनी उम्र को जो है वो 10 साल कम दिखा सकते हैं। अपनी एज में 10 इयर्स प्लस और 10 इयर्स माइनस कर सकते हैं सिर्फ स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके। अगर आप फॉलो नहीं करते तो डेफिनिटली 10 इयर्स प्लस दिखेंगे और अगर कर रहे हैं फॉलो तो आप 10 इयर्स माइनस भी कर सकते हैं अपनी एज में। तो लुक वाइज़ की बात करूँ सिर्फ लुक वाइज़ की। अच्छा, आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी विटामिन सी का सीरम। विटामिन सी आपको पता है कि बाज़ार से मैंने ये पहले लिया था, ये वाला सीरम। ये बहुत एक्सपेंसिव था। ये तकरीबन 2000 की बॉटल मुझे मिली थी और आप देख सकते हैं कितने एमएल होगा इसमें। इसमें 2 चम्मच भी नहीं आया। तो इसमें तकरीबन मेरे ख़्याल से 10 एमएल होगा, इतना ही होगा। ये 10 एमएल की बॉटल में मैंने ये सीरम लिया, तकरीबन मेरे 15 डेज़ चला और फिर ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि अब न्यू बॉटल लेने के बजाय मैं घर में ही क्यों ना विटामिन सी का सीरम बना लूँ, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। एक तो आपको पता है विटामिन सी हमारी स्किन को ग्लो देता है, साथ-साथ हमारे डलनेस को रिमूव करता है, एजिंग स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को, एक्ने के स्पॉट्स को, उनको भी ख़त्म करता है, साथ-साथ कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका फ़ॉर्मूला बताती हूँ। 2 ड्रॉप्स मैंने लिए। पूरे फेस पे ये 2 ड्रॉप्स इनफ है, तरीके से लगा लें। उसके बाद मैं लगाऊँगी सनब्लॉक। तो चलिए चल के बनाते हैं इसको, उसका फ़ॉर्मूला मैं आपसे शेयर करती हूँ और देखिए मैं इतने अच्छे फ़ॉर्मूलाज़ आपसे शेयर करती हूँ, इतने सीक्रेट शेयर करती हूँ, तो इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करें, अच्छा-सा कमेंट भी कर दें। तो इस सीरम को बनाने के लिए मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। अपने गार्डन में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीरम की बेस है यानी कि एलोवेरा है, वो मैं यहाँ से काटने आई थी। लेकिन मैंने देखा ये प्लांट तो बिल्कुल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैंने काट लिया है अपने पहले ही किसी डीआईवाई सीरम या क्रीम के लिए। तो फिर मैं दूसरे प्लांट की तरफ गई, वहाँ से मैंने इसकी एक लीफ जो है वो काट लिया। आपको पता है कि एलोवेरा जेल जो होती है वो फुल होती है विटामिन से, विटामिन सी, ई और साथ-साथ इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और मिनरल से भी भरपूर होती है। इसमें सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और इसके अलावा ऐसी मेनन भी होता है जो कि पॉलीसैकेराइड है, जो कि बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, हमारे टिश्यू को रीजनरेट करता है, बाउंड को हील करता है, साथ-साथ ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी मैं आज जो यूज़ करने वाली हूँ वो इस लेमन की पील से है। तो लेमन की पील में बहुत ज़्यादा विटामिन सी की कंसंट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स जूस। सो आज हम इससे अपना विटामिन सी का सोर्स जो है वो अपना लेंगे अपने लेमन से, ठीक है? जो कि मैं अपने ही गार्डन से तोड़ रही हूँ। तो अगर आपके गार्डन में भी ये विटामिन सी का इस तरीके से लेमन का या ऑरेंज का कोई प्लांट है तो आप उसकी पील लेके या आप बाज़ार से भी ले सकते हैं उसकी पील। आप पील उसकी यूज़ करें और ये अच्छा-सा विटामिन सी का सीरम बनाएँ। यहाँ से मैंने कुछ जो है लेमन्स तोड़ लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गाँवा का प्लांट। देखिए गाँवा के प्लांट पे एक गाँवा लग चुका है। अमरूद मुझे वैसे बहुत पसंद है, लेकिन अमरूद का देखिए क्या हाल कर दिया। मैं सोच रही थी इसे किसी ने दंडी काटी है। किसी बच्चे का तो यहाँ तक हाथ तो खैर नहीं, मुँह तो यहाँ तक मेरा भी नहीं जा रहा था। किसी ने ऐसा लग रहा था किसी ने दंदियाँ काटी है, लेकिन असल में क्या हुआ था मुझे लगता है कि चिड़िया ने इसे चूंचे मार-मार के ना खाती रही है चिड़िया इसको। अब मौसम काफ़ी बदल रहा है, कभी बादल आ रहे थे, कभी बादल जा रहे थे, तो विंटर सीज़न किस-किस को पसंद है कमेंट्स में बताएँ। विंटर सीज़न वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन बस हमें जो है ना थोड़ा लेज़ी कर देता है, हमारी स्किन को भी थोड़ा-सा डैमेज करता है, साथ-साथ हमारे अंदर एक लेज़ी आलसीपन हमें पैदा करता है। तो इस आलसीपन को हमने इस दफ़ा नहीं होने देना, कंबल से निकलें और अच्छा-सा ये विटामिन सी का सीरम बनाएँ।
सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आप लेमन तोड़ के आई हूँ मैं, उसका उसकी मैंने पील उतार ली। किसी ग्रेटर या पीलर की मदद से आपने इस तरीके से इसकी पील को उतारना है। इसके जूस को बिल्कुल आपने नहीं उतारना निकालना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी पील को आपने निकाल लेना है। 2 लेमन्स की पील इनफ होगी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले ही जैसे आपको बताया है कि विटामिन सी जो होता है इस लेमन में, ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी इसकी पील में है। तो हमने 2 लेमन्स का छिलका उतार लेना है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, आपने अब इसके अंदर कोई न कोई ऐसी चीज़ डालनी है, जैसे पानी डाल लें या फिर मैं यहाँ पे डालूँगी एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में इसको इन्फ्यूज़ करके रखना है एटलीस्ट 5 टू 6 आवर्स, ठीक है? अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के आप डाल दें और आपने इसको इसके अंदर रख रहने देना है इसको फॉर ओवरनाइट, या ओवरनाइट रख दें या फिर 5 से 6 घंटे एटलीस्ट आपने रखना है। ठीक है? इस तरीके से बना के आप रख दें। नेक्स्ट डे अब मैं दूसरी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले आपने एलोवेरा का जो आपने लीफ काटा था उसको आपने आधे घंटे के लिए स्टे करने देना है और ऊपर से आपने जो है इसकी फर्स्ट जो है वो लेयर काट देनी है। उसपे येलो कलर का एक पॉइज़नस सा लिक्विड होता है, वो आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना अपनी स्किन केयर में किसी भी चीज़ में। उसके बाद आपने इसको छिलके को इस तरीके से मूव करके सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल आपने इसमें से ले लेनी है, ठीक है? और फिर इस जेल को आपने ब्लेंडर में डाल के एक जेल टाइप कंसिस्टेंसी में इस एलोवेरा को लेके आना है। हमारा ये एलोवेरा इस विटामिन सी का बेस है। जैसे आपको पता है कि सूद करता है स्किन को, मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को, अगर स्किन पे कोई भी वाउंड है उसको रिपेयर करेगा, स्किन को रीजनरेट करता है। तो अब हम जल्दी से इसको ब्लेंड कर लेते हैं और इसका अच्छा-सा एक एलोवेरा जेल तैयार कर लेते हैं। एलोवेरा जेल तो हमने बना ली, अब हम बनाते हैं अपना विटामिन सी का इफेक्टिव सा ग्लोइंग सीरम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने पील को इन्फ्यूज़ करके रखा हुआ था, इसमें से हमने 1 स्पून या 1 एंड हाफ स्पून ले लेना है। ये बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास विटामिन सी का। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे आपको पता है, ग्लो देगा आपकी स्किन को, साथ-साथ कोलेजन को बूस्ट करेगा, एक्ने मार्क्स को भी खत्म करेगा, साथ-साथ अगर आपकी स्किन पे कोई छाया हैं, फ्रेकल्स हैं, उनको भी रिमूव करेगा। तो इस तरीके से आपने 1 एंड हाफ स्पून इसका ले लेना है। वैसे 1 स्पून भी इनफ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको 2 टू 3 आवर्स मिनिमम और मैक्सिमम आप ओवरनाइट इसको स्टे करने दें। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बेस, यानी कि जो कि एलोवेरा जेल की बेस है। एलोवेरा हमारी स्किन को सूद करेगा, मॉइस्चराइज़ करेगा, साथ-साथ हमारी स्किन को रीजनरेट भी करने में मदद देता है। इसमें साथ-साथ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है, साथ-साथ एंटीसेप्टिक भी होता है। तो इसको आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। आपका जो एलोवेरा देख जैसे बच गया है, अब आप इसके अंदर क्या करें, थोड़ा-सा सरसों का तेल लगाएँ और सर पे लगाने, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, तो बहुत अच्छा ये आपके लिए एक मास्क बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मार्केट से लिया हुआ ये एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल, क्योंकि ये एलोवेरा जेल मैं इसलिए डाल रही हूँ, वैसे तो अदरवाइज़ इसकी नीड नहीं है, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, तो इसके लिए हमारे ये इस विटामिन सी की सेम को स्टेबल रखेगा फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो आपको नज़र आ रही है, जी हाँ, ग्लिसरीन। लेकिन इससे पहले अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसको ब्लेंडर में, शेकर में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब लास्ट में बारी है इसमें ग्लिसरीन के डालने की, क्योंकि मौसम बदल रहा है। विंटर में दोस्तों हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो बेहतर ये है कि हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का भी ऐड कर लें और वो हमारा सिरप बन के तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छी कंसिस्टेंसी है हमारे सीरम की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी आपको मैं डीआईवाई सीरम्स, क्रीम्स, कुछ भी लोशन्स बताती हूँ, तो आपने उनके लिए पैच टेस्ट ज़रूर करना है। स्किन पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सबसे पहले आपने सीरम के 2 से 3 कतरे लेके अपने कान के पीछे लगाने हैं। अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं होती, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, तो आपके लिए ये सीरम बिल्कुल ठीक है, आपकी स्किन के लिए ये सीरम सूटेबल है। अदरवाइज़ आपने फिर इसको नहीं लगाना। तो बन के तैयार हो गया हमारे ये इफेक्टिव सा ग्लोइंग सीरम। अब इसको हम सेव कर लेते हैं किसी भी कंटेनर में। ये कंटेनर मेरे पास पड़ा हुआ था, विटामिन सी का सीरम था, जो कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिया था मार्केट से,
और अब मैंने घर में ही इसको बना लिया। कितने कम बजट में मैंने इसको बनाया है, कॉस्ट इफेक्टिव, बजट फ्रेंडली हमारा सीरम बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमारी स्किन को ना सिर्फ ये कि ग्लो देगा, ब्राइट करेगा, हमारी फाइन लाइन्स को रिमूव करेगा, साथ ही साथ ये हमारी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है और जो हमारी स्किन पे जो रिंकल्स आती हैं वक़्त से पहले, उनको भी आने से रोकता है, अगर हम इसे कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं तो। जब देखें ये कितना ज़्यादा बन के तैयार हो चुका है और इस 10 एमएल की बोतल से भी ज़्यादा हमारा सीरम बन के तैयार हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट से हम लेते हैं वे बहुत जो है वो कॉस्टली पड़ता है, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो घर पे बनाएँ ये अच्छा-सा इफ़ेक्टिव सीरम। और फिर मुझे दुआ में याद रखें, आप बस मेरे से ये कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा-सा कमेंट करें और ये सीरम बनाएँ, लगाएँ और फिर बताएँ कि कैसा रहा आपका रिज़ल्ट। यकीनी तौर पे आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। जब भी आप इसको लगाने लगेंगे, आपने इसको थोड़ा-सा बॉल को हिलाना है और अपनी स्किन पे इसको लगा देना है। आप देखेंगे कितना ये स्किन में जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और इस स्किन के अंदर जैसे जो है ना स्किन के अंदर चला जाता है, स्किन के सेल्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है विटामिन सी के सीरम के बाद आपने ज़रूर लगाना है सनब्लॉक। जी हाँ, सनब्लॉक लगाना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। हमेशा मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें, दूसरों का ख़्याल करें, साथ-साथ अपना भी ख़्याल करें, अपनी स्किन का, क्योंकि स्किन है अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।